जय सिया राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में। हम जैसा कि हर बार वास्तु के बारे में बात करते हैं और वास्तु से मकान कैसे बनना चाहिए, रसोई कैसे बननी चाहिए, बाथरूम कैसे बनना चाहिए, ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं क्रम से वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं कि हमारे घर में किस प्रकार के पौधे होने चाहिए जो हमारे वास्तु सम्मत हो, वास्तु के अनुसार सही हो, जो हमारे पीड़ानाशक हो। इस प्रकार के किस प्रकार के पौधे, हालांकि पौधे तो लगाते रहना चाहिए क्योंकि जो प्रकृति मनोरम दृश्य हमें दिखाई देते हैं वो पेड़ पौधों की वजह से दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे घर में किस प्रकार के पौधे होने चाहिए जिससे हमारी पीड़ाएं नष्ट हो और हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इस बात पे हम आज चर्चा करेंगे। तो लेकिन चर्चा करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी प्राप्त हो और आने वाले जो हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखो, पौधे लगाने से पहले हमें एक बात सोचनी चाहिए कि हमारे जो मकान है उसके अंदर कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। कोई भी कांटेदार पौधा हमें नहीं लगाना चाहिए, वो हमारे लिए वास्तु सम्मत नहीं है। साथ ही ऐसे पौधे जो दूध देने वाले हो, जिनसे दूध जैसा पदार्थ निकलता हो, ऐसे पौधे भी हमें घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। और लगाने से पहले हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि ऐसे, जैसे मान लो हमारा मुख्य द्वार है, तो मुख्य द्वार पर किसी भी पौधे की छाया नहीं पड़नी चाहिए, किसी पेड़ की छाया, वृक्ष की छाया मैं मुख्य द्वार पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक दोष का कारण होता है, जिससे हमारे घर में कई परेशानियों का आना जाना बना रहता है। हमारे घर में हमें खुशबूदार पौधे लगाने चाहिए, ऐसे पौधे लगाने जिससे खुशबू आती रहती है। इससे हमारी संतान जो है योग्य बनती है, एक अच्छा पढ़ लिख करके अच्छा विद्वान बनती है और योग्यता को प्राप्त करती है, बहुत राजकीय सेवा में जा सकती है, ऐसी संभावना होती है। हमारे खुशबूदार पौधे लगाने चाहिए ताकि मानसिक संतुलन और ग्रह का वास्तविक संतुलन बना रहे। अब हमें कौन कौन से पौधे हैं जो घर में लगाने चाहिए जिनसे हमारे घर में शांति बनी रहे, क्लेश नहीं हो, किसी प्रकार का विकार नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। इसके लिए हमें देखना है कि एक तो तुलसी का पौधा, तुलसी जी का जो पौधा है हमारे घर में होना चाहिए। वो बहुत ही श्रेष्ठ है, लाभदायक है, हमारे घर में सर्वोत्तम है। इससे से एक मनी प्लांट का पौधा है, जो मनी प्लांट का पौधा हम लगाते हैं तो उससे हमारे घर में धन वैभव की संपदा बनी रहती। तो हमें एक मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए। समी का पौधा लगाना चाहिए, समी का पौधा हमें सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होता है, तो ये भी आप लगा सकते हैं। केले का पौधा भी लगाना चाहिए, लेकिन केले के पौधे को हम सुख समृद्धि और विष्णु भगवान का निवास उसके अंदर मानते हैं। लेकिन कुछ वास्तु सम्मत, कुछ वास्तुकार जो है ये कहते हैं कि अगर आप केले के पौधे को अगर आप लगाते हैं घर में तो उसमें दरिद्रता निवास करती है और उससे गरीबी आती है। इसलिए उसको किस स्थान पर लगाया जाना, ये ध्यान दे रखने योग्य बात है कि उसको किस स्थान पर लगाया जाए, ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए पहले ये देखना चाहिए कि केले को अगर लगाना है तो किस दिशा में लगाना चाहिए, किस ओर लगाना चाहिए, ये हमें किस पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांस के पौधे की। अगर बांस का पौधा हम घर में लगाते हैं तो हमें उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए ताकि हमारी सुख समृद्धि बनी रहे। तो हमें दक्षिण दिशा में मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए, ताकि दक्षिण दिशा में अगर हम पौधा लगाते हैं तो हमें इससे बहुत सारी फायदे होते हैं। हमारे धन में वृद्धि होती है, हमारे धन की कमी नहीं रहती है कभी भी हमारे घर के अंदर। तो इसलिए हमें मनी प्लांट के पौधे को दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। चमेली का पौधा लगा सकते हैं, ये सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा आप एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें लगा सकते हैं, लेकिन फिर वास्तविक दिशा की ज्ञान होना जरूरी है कि कौन सी दिशा में कौन सा पौधा लगना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी बात है, आप ध्यान रखेंगे कि आपको कांटेदार पौधे कभी भी नहीं लगाने। जो तुलसी का पौधा हम लगाते हैं वो हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करती है, ऊपरी पराई जो समस्या है उसको नष्ट करती है। जब तुलसी का पौधा लगाते हैं और वो कभी हमारे घर में जल जाता है तो हमारे ऊपर आने वाली सभी पीड़ाओं को लेकर के वो जाता है। यानी हमारे ऊपर पराई ऊपरी जो भी पीड़ा है वो होने वाली होती है, तो उन सभी समस्याओं को ग्रहण करके वहां से निकल जाता है, यानी वो अपने ऊपर ले लेता है और परिवार को बचा लेता है। तो इस प्रकार से तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में वास्तु दोष हो तो आप अश्वगंधा का पौधा लगा सकते हैं। अश्वगंधा का पौधा लगाने से आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। अब देखिए कौन से पौधे शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उस शुभ पौधों की। अशोक, चंपा, केतकी, नारियल, अर्जुन, शमी और सेमल, आम, कटहल, नीम, ये अगर हमारे घर के सामने होते हैं तो ऐसे पौधे शुभ माने जाते हैं। इसी तरह से अगर अशुभ पौधे की बात करें, अगर हमारे घर के सामने हो तो उसमें गूलर है, गूलर, पीपल, इमली, कदम, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल और बेर के जो पौधे हैं अगर हमारे घर के सामने होते हैं तो हमें हमारे लिए दुखदाई होते हैं। इसलिए इनसे हमें बचना चाहिए, हमारे घर के सामने नहीं होने चाहिए। इनकी लगाने की दशा अलग है तो वहां होना
का आवश्यक है। देखो अगर हमें नींबू या संतरा का पौधा लगाना है, तो हमें इसकी उत्तर दिशा में इसको लगाना चाहिए। हमारे घर के पूर्व में अगर पीपल का पेड़ है, पीपल का वृक्ष है, तो हमारे घर में डर और निर्धनता लाता है। ये अनेक प्रकार के डर पैदा करता है और निर्धनता गरीबी को लाता है, इसलिए ये हमारे घर से इस दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर हमारे घर में वास्तु दोष हो और कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो हम जो अग्निकोण हमारा अग्निकोण कौन सा होता है, जो पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर होता है, उसे अग्निकोण कहते हैं। तो अग्निकोण के अंदर आप अनार का पौधा लगा सकते हैं और अपने वास्तु को दूर कर सकते हैं। अगर अग्निकोण में पीपल या सेमल का वृक्ष होता है, तो वो हमें दुख देता है, पीड़ा कारक होता है, इसलिए उनको नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे घर के दक्षिण दिशा में गुलर का वृक्ष है, तो हमारे पर भूत प्राय जो डर है उनको दूर करता है, भूत बाधा को दूर करता है। लेकिन अगर इसी दिशा आम और पाकर का पौधा लगाए, तो वो अशुभ होता है, वो हमें नेगेटिविटी देता है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। घर के नैऋत्य दिशा होती है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे नैऋत्य दिशा बोलते हैं। और इस दिशा के दौरान इमली का पौधा लगाया जाए, या घर के बाहर की बात करें, हम अंदर की नहीं करें, तो बाहर अगर ऐसे इमली का पौधा होता है, तो वो हमारे को शुभ फलों को देने वाला होता है। जामुन और कदम के पौधे लगाते हैं तो पितृ दोष दूर होता है। अगर हमारे घर में पितृ दोष हो, तो हमें जामुन और कदम के पौधे इस दिशा में लगाए जाने चाहिए। पश्चिम दिशा में, हमारे घर से पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष शुभ होता है, लेकिन अगर वटवृक्ष हो तो कुलनाशक होता है, बहुत ही नुकसान देने वाला होता है। वटवृक्ष हमारे पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं वायव्य दिशा की। वायव्य दिशा में अगर बील का पौधा हो, बील पत्र का, तो बहुत ज्यादा शुभ रहता है। भगवान शंकर का स्थान है, इसलिए ज्यादा शुभ रहता है। वायव्य कोण एक स्थिर कोण होता है, इसलिए वहां पर अगर आप बील का पौधा लगाते हो, बहुत शुभ रहता है। और सबसे श्रेष्ठ पौधा जो आंवला होता है, वो होता है उत्तर दिशा के अंदर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ईशान कोण की तरफ आप आंवला का पौधा लगाते हो, तो बहुत श्रेष्ठ और शुभकारी होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे घर में बहुत सारे पौधे अगर हम लगाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक दिशा का ज्ञान नहीं है और वो गलत दिशा पे लग जाता है, तो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमें कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। और इन पीड़ाओं से बचने के लिए हमें जिस प्रकार से हमने ऊपर उपाय बताए हैं, उसी प्रकार से आपको करना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए जय श्री राम, नमस्कार।